देन आपको क्या लेके जाना है, आपको स्कूल बैग लेके जाना है, या अगर आप कॉलेज में है तो आपको कॉलेज बैग लेके जाना है। वहाँ पर बकेट आपको नहीं अवेलेबल है, मतलब बाथरूम में आपको खुद की ही बकेट ले जानी पड़ेगी। तो आप अपने घर से, अगर आप कार वगैरह में जा रहे हैं तो आप अपने घर से बकेट और मग लेकर आइए। और अगर मान लीजिए आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये वहीं से लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा सामान हो जाएगा वरना। एंड देन झाड़ू वगैरह जो है वहाँ पे कोई लगाने नहीं आता, आपको खुद ही झाड़ू लगाना पड़ता है, झाड़ू पोछा आपको खुद ही करना पड़ता है अपने रूम में। वहाँ पे बेड शीट्स वगैरह, और अगर आपका साइड बेड है, मतलब अगर आपका बेड साइड में है तो कर्टेंस वगैरह लेके जाने पड़ेंगे, कर्टेंस लगाना है अगर आपको तो कर्टेंस लेके जाने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम वाटर बॉटल और लंच बॉक्स की। लंच बॉक्स कभी मान लीजिए आपकी क्लास वगैरह लेट हुई खत्म, या फिर आपको जल्दी हो रही है जाने की, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, तो आप उसमें रख सकते हैं। तो एक लंच बॉक्स लाइए तो वो सफिशियंट है। आप अपने पास 3-4 बॉटल रखिए पानी की, एज यू नो कि समर टाइम्स में हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप पिलो ला सकते हैं, वहाँ पर अपना खुद का पिलो ला सकते हैं, वहाँ वैसे अवेलेबल है पिलो। बट अगर आपको वहाँ के पिलोस पे ऐसा है कि आपको नींद नहीं आएगी तो आप घर से भी पिलो ला सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर एसी अवेलेबल नहीं है हॉस्टल्स में, किसी भी हॉस्टल्स में एसी अवेलेबल नहीं है। डिपार्टमेंट में, लैब में है एसी। एंड कूलर लाना वहाँ अलाउ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो वहाँ पे अलाउ नहीं है, वो आपको पहले ही एडमिशन प्रोसेस जब आप कर रहे होंगे तभी आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे हमें रहना सिखाते हैं तो हमें मजबूरी में फ़ैन लेना पड़ता है और फ़ैन में ही रहना पड़ता है। तो आप टेबल फ़ैन वहाँ ले सकते हैं, टेबल फ़ैन ला सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल रहते हैं। बाकी अगर आपका मान लीजिए आपका हॉस्टल आपके डिपार्टमेंट से दूर है तो वहाँ पे आप साइकिल ले सकते हैं। उसके बाद आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप मिरर लेके जा सकते हैं। वैसे वहाँ पे मिरर अवेलेबल है, बट अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको एक अपना पर्टिकुलर मिरर चाहिए तो आप अपना मिरर भी लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेके जा सकते हैं। ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, ये सब भी आप लेके जाएँ। और बाकी सब ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है जब आप वनस्थली जा रहे हो। और वैसे तो सब अवेलेबल है बनस्थली में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जिसमें अलग-अलग चीज़ें मिलती हैं, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये सब चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं वहाँ की 5 फोल्ड एक्टिविटीज़ की, जो सबसे इम्पोर्टेंट मोटो है, पंचमुखी विकास सबसे इम्पोर्टेंट मोटो है बनस्थली विद्यापीठ का। तो ये एक एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जो जिसमें आपको पार्ट लेना ही पड़ता है। मतलब 5 फोल्ड एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको अपना नाम एनरोल करवाना ही पड़ेगा, वो आपका एक सिलेबस का पार्ट है मान लीजिए। और अगर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप क्यों ना लें, ऑफ कोर्स लीजिए। आपको जो पसंद हो वो 5 फोल्ड एक्टिविटीज़ लीजिए। वहाँ पर हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, एफएम रेडियो है, भरतनाट्यम है, कथक है, स्पोर्ट्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, एक्सेट्रा। स्पोर्ट्स में खो खो, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ऐसे बहुत सारे गेम हैं। आप वहाँ पे एनएसएस में ले सकते हैं, एनसीसी में ले सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं। सो वहाँ पे बहुत कुछ है, अगर आप सीखना चाहें तो वहाँ पर कराटे है, एंड जूडो, जिम्नास्टिक, एरोबिक्स, योगा, जिम सब अवेलेबल है वहाँ पर। वो एक्चुअली जो कैंपस है ना वो 850 एकड़ में है, तो वो इतना बड़ा है, वहाँ पे सारी चीज़ें अंदर अवेलेबल है।